प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर से हम आज आपके PVJ 516 में स्वागत करते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आपका हमारी इस ऑनलाइन आराधना में जुड़ने के लिए आपने अपना समय दिया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें इस लायक बनाया कि हम आज इसमें ग्रुप में आपको अपने साथ जोड़कर आराधना के लिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में इस समय को दे सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए अपने हृदयों को तैयार करें और परमेश्वर के लिए अपने मनों को खोलें ताकि हम सच्चे हृदय के साथ प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर सकें। तो आइए हम आज की आराधना के लिए आप परमेश्वर के भवन में अपने आप को, अपने दिल को खोलें ताकि हम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ा सकें। एक गीत गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति महिमा आराधना करते हुए उसके नाम को धन्यवाद चढ़ाएं। जिंदगी तेरे पास है और कहाँ जाऊं मैं, तेरी शरण में रहना है और कुछ न चाहूं मैं।
मुझे खींच ले तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, मुझे खींच ले तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, मुझे खींच ले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। याकूब की पत्री, पहला अध्याय। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीच दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की नाई जाता रहेगा। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है, और उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। उसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है,
क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनता है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा न खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया, ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने हमें महिमा और आराधना करने के लिए समय दिया। अभी समय है परमेश्वर के वचन से सुनने का। तो आइए हम आज के वचन में जाएं और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक बार फिर से हम आपकी हजूरी में आते हैं। खुदावंत प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के इस पवित्र दिन के लिए। प्रभु जी, हम इस दिन को प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, आपने खुदावंत प्रभु जी हमें एक मौका दिया ताकि पिता परमेश्वर हम एक मन होकर प्रभु एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर इस समय अपने देश के लिए। प्रभु जी, आज का दिन जो रखा गया है पिता परमेश्वर, वो हमने रखा है कि ताकि प्रभु जी हम अपने देश के लिए प्रार्थना कर सकें। प्रभु, हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हम प्रभु जी 100 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या वाले एक देश में प्रभु जी रहते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी हमारे देश की प्रभु जी बहुत सारी ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर, बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारी समस्याएं प्रभु जी, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु जो हमारे देश के अंदर प्रभु जी दिनचर्या में होती हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, हर एक बात को प्रभु जी हम आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हमारे देश के प्रभु जी तमाम जो राजनीतिक दल हैं पिता परमेश्वर, हर एक राजनीतिक दल को प्रभु जी हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब भी प्रभु यीशु मसीह वो लोग प्रभु जी कोई भी निर्णय, कोई भी संविधान के अंदर प्रभु जी किसी बात को भी पास करते हैं पिता परमेश्वर, वो किसी प्रभु जी पर्टिकुलर पंथ के पर्टिकुलर धर्म को प्रभु जी प्रमोट ना करते हुए प्रभु जी देश की उन्नति के लिए प्रभु जी वो डिसीजन लिया जाए। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तमाम उन माइनर कम्युनिटीज़ के लिए प्रभु जी जो इस देश के अंदर प्रभु जी विभिन्न भागों में रहकर प्रभु जी अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु, कहीं पर किसी भी तरह की प्रताड़ना प्रभु जी किसी पर ना हो प्रभु जी। और प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर अपने देश के प्रभु जी तमाम प्रभु जी जितने भी ब्यूरोक्राइट्स हैं प्रभु जो देश की सेवा के लिए प्रभु जी अपने जीवन को लगाए हुए हैं प्रभु, हम चाहते हैं कि प्रभु जी वो प्रभु जी अपनी पावर, अपनी पोजीशन का प्रभु सदुपयोग करें प्रभु,
हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने देश के तमाम सेनाओं के लिए प्रभु जी, चाहे वो जल सेना, थल सेना, वायु सेना प्रभु जी, तीनों सेनाओं को प्रभु जी हम आपके हाथों में दे देते हैं पिता परमेश्वर। हर एक सेना को प्रभु जी आप प्रभु अपनी मर्जी के अनुसार प्रभु जी गाइड करें पिता परमेश्वर, उनको इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर प्रभु। जिसका भरोसा तुझ पर है प्रभु जी वो कभी डगमगाने नहीं पाता प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर दाऊद अपने वचन में लिखता है प्रभु जी कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से भी होकर क्यों न चलूं तो भी प्रभु जी हानि से न डरूंगा प्रभु। हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर आज का जो युग है पिता परमेश्वर, हम प्रभु जी हर तरफ प्रभु जी मौत का प्रभु जी एक बवंडर प्रभु जी जैसे हम देखते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि पिता परमेश्वर हमारा विश्वास प्रभु जी किसी घोड़े रथ पर नहीं प्रभु जी, किसी मानव मनुष्य पर नहीं प्रभु जी, हमारा भरोसा तो सिर्फ और सिर्फ तुझ पर है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम प्रभु जी अपना भरोसा तुझ पर रखते हैं, क्योंकि प्रभु जी तू प्रभु हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है प्रभु जी। हमें हर एक मुश्किल परेशानी से प्रभु निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह तू ही है प्रभु। इसलिए प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु तू हमें प्रभु जी अपनी मर्जी के अनुसार आगे लेके चलने वाला परमेश्वर है। हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर आप प्रभु जी हाँ इस समय प्रभु जी देश को प्रभु जी उन्नति की तरफ लेके जाएं प्रभु जी। लॉकडाउन की तमाम परिस्थितियां प्रभु जी जो हमारे देश को प्रभु जी बैकफुट पर लेकर जाती है पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु आप प्रभु यीशु मसीह हर एक बात में प्रभु यीशु मसीह इन बातों में प्रभु जी अपने लोगों को प्रभु जी सहायता करें पिता परमेश्वर। अपने प्रभु जी लोगों को प्रभु जी आप समझ और बुद्धि दे, ताकि प्रभु जी इन परिस्थितियों में प्रभु जी वो प्रभु जी आपके विश्वास में खड़े रह सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम तमाम अपने देश के लिए, अपने देश की सरकारों के लिए प्रभु जी, अपने देश के के लिए, तमाम ब्यूरोक्राट्स के लिए, तमाम ऑफिसर लाइन्स के लिए प्रभु जी, सभी लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पीबीजे के प्रभु जी तमाम मेंबर्स प्रभु जी जो इससे जुड़े हुए हैं प्रभु जी, हर एक जन को प्रभु एक बार फिर से हम आपके पवित्र हाथों में सौंप देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल करें, आमीन।